हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने आप को परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन्हें छुए, उन्हें अपनी सामर्थ्य से भरे, अपनी होली स्पिरिट से भरे। और जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें अन्य अन्य भाषा से भरे, आज का परमेश्वर का वचन उन्हीं लोगों के लिए है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस वचन को आप बहुत ध्यान से सुने और अपने आप को परमेश्वर की स्पिरिट से भरता हुआ देखें कि परमेश्वर आपको इस वचन को सुनते सुनते ही पवित्र आत्मा से भरेगा और आप लोग परमेश्वर की गैर भाषाओं से भर जाएंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य स्पर्श से आप लोग भर जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी लोगों को आशीष देगा और हमारे जीवन से हर एक प्रकार की अंधकार की शक्तियों को दूर करेगा और हमारे जीवन में हमारी ब्लेसिंग को खोलेगा। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे और वचन को पढ़ने के बाद हम प्रार्थना भी करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे, हमें अपनी सामर्थ्य से भरे, पवित्र आत्मा से भरे, गैर जवान से भरे और हम परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किए जाएं। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 1 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी चीवें फटकती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस परमेश्वर के वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन को समझते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पिंतेकुस्त का दिन आया था तो परमेश्वर के जितने भी चेले थे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उसके नाम का प्रचार करते थे, वो लोग क्या थे, एक जगह पे इकट्ठे हुए। और जब वो लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए तो वहाँ पे जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो क्या हुआ कि एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द उन्हें सुनाई दिया। और जहाँ पे वो इकट्ठे थे वहाँ पे क्या हुआ, सारा घर जो जहाँ पे वो इकट्ठे थे वो सारा जगह क्या थी, गूंज उठा। और वहाँ पे क्या हुआ, उन्हें एक आग किसी जीभे फटकती हुई दिखाई दी। और जब उन्हें वो आग किसी जीभे फटकती हुई दिखाई दी तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा ठहर गया और परमेश्वर ने जैसे जिसको बोलने की सामर्थ्य दी वो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं और जब हम एक जगह इकट्ठे होते हैं जहाँ पे कलीसिया इकट्ठी होती है, वहाँ पे क्या होता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा होता है। और जब पवित्र आत्मा वहाँ पर होता है और जब हम लोग लो लगाकर प्रार्थना करते हैं, एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में उतरता है, अपना पवित्र आत्मा हमें देता है और हमारे जीवन में वो ब्लेसिंग को लेकर आता है, हमें अन्य अन्य भाषाओं से भरता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कलीसियाओं में नहीं जाते हैं, इकट्ठे नहीं होते हैं और उनके जीवन में फिर कोई काम नहीं हो पाता। आज बहुत सारे लोगों की लाइफ बहुत बिजी हो गई है। वो लोग सोचते हैं कि अरे हम फिर किसी दिन चले जाएंगे, हम चर्च किसी और दिन चले जाएंगे, आज हम ये काम कर लेते हैं, आज हम वो काम कर लेते हैं। और फिर क्या होता है कि उनके जीवन में उनके कोई काम नहीं बन पाते। रीज़न यही है कि वो लोग जो परमेश्वर को समय देना चाहिए वो नहीं देते। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उनके जाने के बाद एक जगह इकट्ठे होकर प्रार्थना करी, एक साथ सभी चेलों ने इकट्ठे होकर प्रार्थना करी, तो वहाँ पे क्या हुआ कि एकाएक आकाश के एक सनसनाहट की आवाज़ सुनाई दी उन्हें। और वहाँ पे जहाँ पे वो लोग थे वो सारा घर क्या हुआ, गूंज उठा। किससे गूंज उठा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से, परमेश्वर की
अन्य भाषा से वो जगह गूंज उठी, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को, मेरे प्रिय भाई बहनों, अलग अलग अन्य भाषा दी है। हर इंसान की अलग अलग अन्य भाषा है। मेरी अलग है, आपकी अलग है, किसी और की अलग है। तो इसी तरह से परमेश्वर ने बोला कि जैसे परमेश्वर ने जिसको बोलने की सामर्थ्य दी, वो लोग क्या हुए, अन्य भाषा बोलने लगे। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको भी अपनी पवित्र आत्मा से भरे, आपको भी अन्य भाषा से भरे, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग अपने जहाँ भी आप चर्च में जाते हैं वहाँ रेगुलर जाएं, वहाँ की कलीसियाओं में इकट्ठा हों, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, आपके ऊपर ठहरेगा, आपके ऊपर उतरेगा अपने चेलों की तरह, और परमेश्वर आपको अन्य भाषा से भरेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अपनी अन्य भाषाओं को लेकर आए, पवित्र आत्मा का स्पर्श आपको दे, आप रोज़ इस वचन को अपने जीवन में बोलें कि प्रभु, जैसे तूने पेंतेकोस्त के दिन अपने चेलों के ऊपर अपना पवित्र आत्मा उड़ेला और उन लोगों को अन्य भाषा बोलने की सामर्थ्य दी, तो हमें भी वही पवित्र आत्मा दे और हमें भी अन्य भाषा बोलने की सामर्थ्य दे, ताकि हम अपनी आत्मिक उन्नति कर सकें। क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, अपनी आत्मिक उन्नति करता है, अपने जीवन की उन्नति करता है। आप जब ऐसा बोलेंगे परमेश्वर से कि प्रभु, मुझे भी आपका होली स्पिरिट चाहिए, मुझे भी आपका पवित्र आत्मा का स्पर्श चाहिए, मुझे भी आपकी गैर ज़बान चाहिए, आप प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें, उपवास के साथ प्रार्थना करें, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मुझे भी परमेश्वर से गैर ज़बान चाहिए थी, अन्य भाषा चाहिए थी, मैंने भी परमेश्वर से इसी वचन के साथ प्रार्थना करी कि प्रभु, मुझे भी तेरा अन्य भाषा चाहिए, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अन्य भाषा में आपसे बातें करूँ। तो परमेश्वर ने मेरी इस प्रार्थना को सुना और मुझे अन्य भाषा के साथ ब्लेस किया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके ऊपर ठहरे, आपके जीवन में काम करे, आपको अन्य भाषा से भरे, तो आपको इस वचन को अपने जीवन में बोलने की ज़रूरत है। आप बोलें कि प्रभु, मैं अपने आप को दीन और नम्र करता हूँ, मेरे खुदावन, मैं अपने आप को साफ करता हूँ, अपने अंदर से हर एक अशुद्ध चीज़ों को निकालता हूँ, अपने अंदर से हर एक पाप को निकालता हूँ, हर एक बुराई को निकालता हूँ। तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी देह मेरा मंदिर है, और जब तक हमारी देह साफ नहीं होगी, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं आएगा। तो पहले आपको क्या करना है, अपने अंदर से सारी आपको अपनी गलत चीज़ों को निकालना है, बुरी आदतों को निकालना है, बुरे संगति को छोड़ना है, गलत अपने फ्रेंड्स को छोड़ना है जो आपको वे विचार में ले जाते हैं, पाप में ले जाते हैं, नशों में ले जाते हैं। आपको पहले ऐसे लोगों से अपनी संगति को दूर करना है और आपको ऐसे परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ना है जो आपको वचन की ओर लेके जाएं, आपको आपकी मदद करें, आपको आत्मिक उन्नति में बढ़ाएं। आपको ऐसे लोगों के साथ अपनी संगति को रखना है, ताकि जब आप अच्छे लोगों के साथ संगति करें, जो लोग परमेश्वर के जन हैं, तो जब आप उनसे बात करेंगे तो आप भी परमेश्वर के वचन से बात करेंगे और वो भी परमेश्वर के वचन से बात करेंगे, और आप दोनों की उन्नति होगी। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को ऐसे लोगों से बचा कर रखें जो आपको बुराइयों में लेके जाते हैं, गलत चीज़ों में लेके जाते हैं, गलत दिखाते हैं। क्योंकि शैतान अधिकतर परमेश्वर के लोगों के जीवन में इसी तरह से काम करता है। वो लोगों को भरमाने की कोशिश करता है कि चल यार, थोड़ा टीवी देख ले, कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, सांसारिक चीज़ों को देखते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आते हैं। यानी कि जैसा हम देखेंगे वैसा ही हमारे दिमाग में चलेगा, जैसी बातों को हम सुनेंगे वही हमारे दिमाग में चलेंगी। जैसी मान लीजिए अब 2 लेडीज़ हैं, अगर वो एक साथ हैं, एक संगति करने वाली है और एक बुराई करने वाली है। अगर संगति करने वाले के पास बुराई करने वाला व्यक्ति होगा तो क्या होगा कि जो बुराई कर रहा है, अगर वो एक बात बोलेगा तो सामने वाले को भी उसके साथ बात करनी पड़ेगी, और जब वो उसके साथ बात करेगा तो वो उसकी बुराई में भागीदारी होगा और ये उसके लिए पाप गिना जाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करनी जो हमें पाप में लेके जाए, गलत संगतियों में लेके जाए,
परमेश्वर से दूर करें। ध्यान रखें कि परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है जो परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, उसके वचन के खिलाफ चलते हैं। परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा उन्हीं लोगों को देता है जिनके हृदय साफ होते हैं, जिनके मन साफ होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों से अलग रखें कि परमेश्वर आपको आशीष दे सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं और परमेश्वर नहीं चाहते कि आप किसी भी रीति से नाश किए जाएं या शैतान आपको बीमारियां डाले, परेशानियां डाले, डिप्रेशन के रोग डालें। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता, वो आपको बचाना चाहता है, छुड़ाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर रोज़ अपने वचन के द्वारा आपसे बात करता है और रोज़ आपसे कहता है कि अपने आप को पवित्र रखो, क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे, उनके बंद मार्गों को खोले, उनकी ब्लेसिंग को खोले, उनके बच्चों की आशीष को खोले, तो अपने आप को साफ रखें, अपने आप को पवित्र रखें, अपने मुंह से गालियां ना निकालें, अपने बच्चों को अच्छा अच्छा बोलें। आप रोज़ उठकर अपने बच्चों के ऊपर घोषणा करें कि मेरे बच्चे ब्लेस हैं, आशीषित हैं, चंगे हैं। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है, हमें आशीषित किया है, अपने पवित्र आत्मा से भरा है। आप रोज़ अच्छे अच्छे वर्डों को अपने घर परिवार के ऊपर बोलें, परमेश्वर आपको 100 गुना ब्लेस करेगा। ये मेरा विश्वास है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि जब हम भी रोज़ सुबह उठकर परमेश्वर से अपने घर परिवार की ब्लेसिंग को मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और जब हम मांगते हैं रूह और सच्चाई के साथ तो परमेश्वर हमें देता है, और परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है कि हम रोज़ परमेश्वर के नज़रों में अपने आप को पवित्र रखें, साफ रखें और उसकी हजूरी में जा सकें और हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का ये वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। और जो लोग अपने मन को शुद्ध कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए अपने मन को साफ कर रहे हैं, आज ही परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को अन्य अन्य भाषा से भर रहा है। पवित्र आत्मा का स्पर्श आपको टच कर रहा है। अभी हम प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर बहुत लोगों को छुएगा, उनको अपनी सामर्थ से भरेगा, अन्य भाषा से भरेगा, अपनी पवित्र आत्मा से भरेगा, उनके जीवन में छुटकारे को देगा, चंगाई को देगा, ब्लेसिंग को देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करती हूँ। रबाशन देने मेरे से खेरियंदे लिकोरा रबाशन देने ने मेरे से खेरियंदे रीशन धाना नमारा सखोरियंदे लोखोरा बाशन दो नमारो सोखोरियंदे रीशन धाना नमारा सखेरियंदे लिखेरे बेशन दो नाना नमारा सोखोरियंदे। पवित्र आत्मा जी, इसी घड़ी जितने लोग चाहते हैं कि वो आपकी गैर भाषा से भरे भरे प्रभु, एक एक जन के ऊपर आपका पवित्र आत्मा ठहर जाए, आग किसी जीवे उनके ऊपर आके ठहर जाए पिता परमेश्वर। इसी घड़ी राइट नाउ रबा शंदो नमारो सोखोरियंदे लेखेरे बेशंदे ने मेरे से खेरियंदे रीशन धाना नमारा सोखोरियंदे लिखोरा बाशंदो नमारो सोखोरियंदे। पवित्र आत्मा जी, राइट नाउ इसी घड़ी आपके शब्द इनके मुंह में एंटर करने पाए, आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए। मेरे खुदावन, आपका वचन कहता है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ उनके बीच में मौजूद होता हूँ। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग मेरे खुदावन इस वीडियो के माध्यम से मेरे पिता परमेश्वर हमसे जुड़े हुए हैं मेरे प्रभु, और हम एक मन है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। और आपका पवित्र आत्मा एक एक जन के ऊपर ठहर जाए मेरे पिता परमेश्वर, कि आपकी अन्य भाषा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, हर एक दुष्ट की आत्मा इनके जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, आपका सामर्थ्य स्पर्श एक एक जन को छुए, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक। मैं एक एक जन को आपके लहू में कवर करती हूँ। रबाशन दो नमारो सुखोरियंदे लिखेरे बेशंदे ने मेरे से खेरियंदे रीशन धाना नमारा सखेरियंदे लिखोरा बाशन दो नमारो सुखोरियंदे और बेशेखेरे बेसंदोरी बहारा बशखारा बरा रबासंदे ने मेरे से खेरियंदे लिखेरे बेशंदो नमारो सुखोरियंदे लिखेरा बाशंदे ने मेरे से खेरियंदे। आप लोग भी गैर भाषाओं को रिसीव करें अपने जीवन में, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। होली स्पिरिट का टच
रिसीव करें इसी घड़ी, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। पवित्र आत्मा का स्पर्श टच करे आप लोगों को इसी घड़ी। परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक आप लोग पवित्र आत्मा से भर जाए, परमेश्वर की सामर्थ से भर जाए, अन्य भाषा से भर जाए, और जिनके पास है उनकी लंबी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। रबा शंदो नमारा से खेरियंदे लेखेरे बेशंदो नमारा सो खोरियंदे लोब्रो संदो रिशंदो नमारा सो खोरियंदे लेखेरे बेशंदे ने मेरे से खेरियंदे रिसंदाना नमारा सो खोरियंदे। पिता परमेश्वर इसी घड़ी राइट नाउ आपका होली स्पिरिट एक जन को टच करे, इनकी बीमारियों को आप चंगाई दें खुदावन यीशु मसीह, इनके हर एक फैमिली बिजनेस को बढ़ाएं खुदावन पिता परमेश्वर, इनके बच्चों को आशीषित करे खुदावन, इनके बीच से हर एक रोग को दूर करे खुदावन पिता परमेश्वर। सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक एक एक रोग इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। ये लोग ब्लेस है, आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपकी होली स्पिरिट के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। रबाशंधे ने मेरे से खेरियंदे लिखोरा रबाशंधो न मारे से खेरियंदे रिशंदना हमारा सा खेरियंदे। मैं इसी घड़ी बेबी की ब्लेसिंग को खुलता हुआ देखती हूँ यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर इसी घड़ी आपका आत्मा सिस्टर्स को छुए जिनके पास बेबी नहीं है, वो बेबी की ब्लेसिंग को प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर जिनके पास जॉब नहीं है वो जॉब की ब्लेसिंग को रिसीव करे यीशु मसीह के नाम में। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने लोगों को छुआ राइट ना हो, आपने इनको छुआ छू के ब्लेस किया, अपनी पवित्र आत्मा से भरा, सामर्थ्य से भरा। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। रबा शंदो नमारो सोखोरियंदे लेखेरे रे बेशे खेरियंदे रिसंधान नमारा सखेरियंदे। पिता आपने एक एक जन को अपनी पवित्र आत्मा से भरा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने लोगों को छुआ, बचाया, छुड़ाया, आशीषित किया, ब्लेस किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा से भरा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना विनती को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों। आज का परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों को अपनी सामर्थ्य से भरे और पवित्र आत्मा से भरे, और जिन लोगों के पास गैर भाषा नहीं है इस प्रार्थना को सुने, परमेश्वर आपको गैर भाषा से भरेगा, आपकी ब्लेसिंग से आपको भरेगा, आपके जीवन से हर एक निराशा को, परेशानी को, दुख को, कलेश को परमेश्वर दूर करेगा और आपको अपनी पवित्र आत्मा के साथ ब्लेस करेगा। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।